आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो न्यूज है 24 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं डेली का उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करते हैं, प्लस कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सही उत्तर है भारत जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में यह सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इनके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और आखिर में 23 अगस्त को शाम 6:04 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। और भारत जो है वह दुनिया का चौथा देश बन गया है जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। 3 अन्य देश कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3 अन्य देश जो है उनका नाम है रसिया, यूएसए और चाइना। यह 3 जो देश हैं वह अभी तक चंद्रमा पर यह सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। कुछ अन्य देश का भी मिशन जो है वह फेल हुआ था। एक इजराइल जो था इसका मिशन फेल हुआ था और दूसरा जापान का भी मिशन फेल हुआ था। लेकिन जापान भी है वह अगस्त के लास्ट में भी अपना चंद्रमा पर यह मिशन शुरू करने वाला है जापान के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। और भारत जो है वह दक्षिण ध्रुव में यह सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है और यह ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए हम जान लेते हैं उन लोगों को जो कि चंद्रयान 3 में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है एस सोमनाथ जो कि वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। दूसरे जो लोग हैं पी वीरा मुथुवेल जो कि चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक हैं। तीसरे लोग हैं मोहन कुमार जो कि मिशन निदेशक हैं इस चंद्रयान 3 के। अगला कुछ लोग के बारे में जान लेते हैं। एम शंकरन युवा राव उपग्रह केंद्र के निदेशक हैं। ए राजराजन लॉन्च प्राधिकरण बोर्ड के प्रमुख हैं और एस उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। यह 6 लोगों के अलावा और भी टीम में लोग थे। उन्होंने काफी कड़ी मेहनत करके इसरो को तीसरी प्रयास में सफलता हासिल हुआ है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग उन्होंने चंद्रमा पर करवाया है और भारत के लिए काफी गर्व का पल है। 23 अगस्त 2023 का शाम 6:04 में। अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस बैंक ने ऑल इन वन इरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यस बैंक जो है वह हाल ही में ऑल इन वन इरिस मोबाइल ऐप को यह लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा आइरिस जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है यस बैंक के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यस बैंक। और वर्तमान में अभी यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं श्री प्रशांत कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर है अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है वह भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट को यह लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। और यह जो अग्निकुल कॉस्मोस जो है वह एक भारतीय प्राइवेट फर्म है जो कि तरल ईंधन वाले रॉकेट को डिजाइन करने और विकसित करने और इसे लॉन्च करने वाली भारत की यह पहली कंपनी बन जाएगी अगर वह लॉन्च सफल रहा तो इस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अगला जो क्वेश्चन है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इससे जुड़ी हुई है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। और इस योजना के तहत कुछ दायरा को बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना के तहत जो है वह कुछ दायरे को इससे बढ़ा दिया गया है, जैसे कि नाले को तटीकरण के संरक्षण कार्य को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका
आप याद रखिएगा कि जो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना है वह हिमाचल प्रदेश की यह एक योजना है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच का आयोजक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस जो देश है वह आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच का यह आयोजक है, रूस देश। और अभी इसमें भारत, चीन और ईरान ने रूस के द्वारा जो आयोजित किया गया है 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी, इसमें भाग लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। अगला जो क्वेश्चन है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेथा थाविसीन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेथा थाविसीन। तो याद रखिएगा इनका नाम है श्रेथा थाविसीन। और अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो इसका राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है थाई बहत। तो याद रखिएगा कभी कभी राजधानी और मुद्रा भी पूछ देता है क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और एनजीटी जो है इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसकी अभी 5 क्षेत्रीय पीठ है, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में इसका जो है अलग अलग क्षेत्रों में 5 जो इसका क्षेत्रीय पीठ है। और एनजीटी का स्थापना हुआ था राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत और यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक विशेष निकाय है। अगला जो क्वेश्चन है, दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 अगस्त को हर साल दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अगस्त को। अगर हम लोग बात करते हैं दास व्यापार और इसके उन्मूलन की याद के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, इसका थीम के बारे में तो 2023 का जो थीम है फाइटिंग स्लेवरी लीगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। और ये विद्रोह का जो दिन है यह पहली बार 1998 में मनाया गया था। इसके बाद 1999 में सेनेगल में भी इसे मनाया गया था और बाद में जो यूरोप में है यहाँ दास व्यापार बड़े पैमाने पर था, जहाँ अफ्रीका और एशिया से लोगों को व्यापार किया जाता था, यही जो है दास व्यापार के लिए। और 25 मार्च 1807 को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। इसका नया नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। जो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। और वर्तमान में जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यह नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग, जिसका अर्थ हो गया अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। और खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था यह वर्ष 2018 में इसका शुरुआत हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। यह कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज था 24 अगस्त 2023 का। अब हम लोग प्रीवियस डे यानी 23 अगस्त का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज था उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, पहली दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल विलवणीकरण परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसे तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अगला, कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो सही उत्तर इसका है गुवाहाटी हवाई अड्डा। अगला, कौन सा भारतीय शहर G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो सही उत्तर इसका है बेंगलुरु। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस किस शहर में शुरू की गई है? तो इसे लेह में शुरू की गई है, NTPC जो कंपनी है इसके द्वारा। अगला है, भारत NCAP किसने शुरू किया है? तो नई दिल्ली में नितिन गडकरी के द्वारा
भारत NCAP कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर एक हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। अगला, कौन सा देश चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील देश है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंगापुर गणित ओलंपियाड में रजत पदक किसने जीता है? तो सही उत्तर है राजा अनिरुद्ध श्रीराम, जो कि आंध्र प्रदेश के, इन्होंने सिंगापुर गणित ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। अगला है, वायकॉम 18 डिजिटल बिजनेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका किरण मणि को वायकॉम 18 डिजिटल बिजनेस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, किरण मणि को। अगला क्वेश्चन है, किसे UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा को UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 20 से लेकर 24 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह को मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को। अब हम लोग कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो थे वह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। अगला, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर है जापान की जुनको तवाई, जो थी वह विश्व में या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है, स्वेज नहर। अब हम लोग 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है। जैसे 2 क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इन दोनों का जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।